महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मुझे ज्ञात है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। जैसे ही मुझे मालूम है कि मुझे पढ़ाई समय पर करनी चाहिए और अपने कर्म करना चाहिए, परंतु मुझे इन कामों में मन नहीं लगता। इसके बजाय मुझे फोन देखना, खेलना ज्यादा पसंद है। कृपया मार्गदर्शन करेंगे। नाम जप कीजिए। नाम जप जितना अधिक करोगे अध्यात्म बल बढ़ेगा। हम अपनी जानकारी का प्रयोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम निर्बल हैं। जैसे हम जानते हैं ये नहीं करना चाहिए, पाप कर्म है, ये समाज में भी निषेध है, शास्त्र में भी निषेध, और मन हमारा इसी में लग रहा है, हम उसको नहीं रोक पाते क्योंकि हमारे अंदर अध्यात्म बल नहीं, हमारे अंदर भागवतिक बल नहीं। मन को भागवतिक बल से रोक सकते हैं, सांसारिक बल से नहीं। मन को रोकने के लिए भागवतिक बल है। तो गलत आचरणों से रोकना और सही आचरण कराना, इसके लिए हमें भागवतिक बल चाहिए। तो नाम जप कीजिए, अधिक नाम जप कीजिए। और ये जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये जो चल रहा है आज का नाटक, इससे बचिए। नए बच्चे हो, कभी ऐसी गलती मत करना। नाम जप करो और चुपचाप पढ़ाई में अपना मन लगाओ, और मोबाइल में गंदी बातें मत देखना। घर वालों की आज्ञा में रहो। नहीं, आजकल बच्चा बहुत समय खराब है, वो मित्रता का नाटक करके तुम्हें फंसाएगा और फिर गंदे आचरण करेगा। बिल्कुल नहीं, बचो। अभी जब मतलब भगवान उस योग्य बनाकर ब्याह करते हो तब बात अलग है। तब तक बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। ये सब गंदी बातें नहीं करनी चाहिए। बॉयफ्रेंड करना, नशा करना, ये सब बहुत हानिकारक है। छोटे छोटे बच्चों में गंदी बातें आती तो बचे रहना बच्चा ये बहुत बड़ी गंदी बातें हैं। मीनाक्षी जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब भी श्री जी श्रीधाम बुलाती है तो मेरा मन श्रीधाम वृंदावन आने की खुशी से ज्यादा यहाँ से वापस लौटने के कष्ट में होता है, और जो प्रभु के द्वारा दिया गया अभिनय है उसे पूरी तरह से मन नहीं लगा पाती। महाराज नहीं, अभिनय में मन लगाओ। और ये दुख होना अच्छी बात है। धाम छोड़ना, भगवान का नाम छोड़ना, भगवान की रूप लीला छूट जाना, इसमें तो दुख होना चाहिए। पर अपना कर्तव्य भी भगवान की पूजा है। जो हमें घर परिवार, पति पुत्र परिवार आदि मिले हैं, इनकी धर्म पूर्वक आराधना करना, ये हमारी पूजा है। उसे नहीं छोड़ा जाए, उसको किया जाए। अगर वो छोड़ दोगी तो ये भी सुख चला जाएगा। ये जो वृंदावन आप आती हो, आपको सुख लगता है, ये भी छूट जाएगा, क्योंकि अधर्म बन जाएगा। अपने परिवार का पोषण करना धर्म है। वो भगवान ने आपको ड्यूटी दी है। भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए पति पुत्र परिवार की सेवा करना, ये आपकी पूजा है। उसी पूजा को संभालिए और नाम जप कीजिए। बालकृष्ण जी अजमेर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। प्रभु जी, मैं आपसे कर्म का रहस्य या कर्म सिद्धांत समझना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि भगवत प्राप्ति एवं भगवत प्राप्ति के अलावा सब कुछ विधि के विधान के अनुसार ही होगा, या यूं कहें कि सब कुछ तय है जब तक आप भगवान की भक्ति द्वारा उसे बदलने का प्रयास नहीं करते। भगवत प्राप्ति नहीं तय है, भजन नहीं तय है, ये नहीं तय है। ये किसी के भाग्य में नहीं लिखा है। ये हम नया भजन कर्म करके अपने पूर्व प्रारब्ध को मिटाकर भगवत प्राप्ति की रचना करते हैं। मनुष्य जन्म नए भाग्य की रचना के लिए मिला है। ये पूर्व कर्म के आधारित केवल पशुओं की तरह नहीं है कि पशुओं का जीवन जितना जहाँ जैसा लिखा वैसे ही होगा। मनुष्य जीवन ऐसा नहीं। हम नया कर्म कर सकते हैं। दो केवल परिणाम हम नहीं बदल सकते, आया हुआ दुख और आया हुआ सुख। पुण्य के कर्म के परिणाम से हमें सुख आएगा, पाप के कर्म परिणाम से हमें दुख आएगा। वो हम अच्छा कर्म कर रहे हैं इस समय, फिर भी हमें दुख भोगना पड़ेगा। बुरा कर्म कर रहे हैं इस समय, अगर पुण्य का चक्र आ गया तो हमको सुख भोगना है। पाप करते हुए भी वो सुख भोग रहा है, पुण्य करते हुए भी वो दुख भोग रहा है, क्योंकि उसका पाप का कर्म फल लग गया। इस समय वो पुण्य कर रहा है तो उसे दुख भोगना पड़ेगा। वो पाप कर्म कर रहा है, पुण्य का योग लग गया, उसे सुख भोगना पड़ेगा। लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं भाग्य में लिखी है। इसके लिए हमको कमर कस के पूर्ण प्रयास करके साधना करनी पड़ती है। संसार के भोगों का त्याग, संसार की ममता आसक्ति का त्याग, सांसारिक वासनाओं का त्याग, खूब उपासना के द्वारा जो हमारा मन है उसे पहले डिलीट करना है। गंदी बातें जितनी भरी हैं सब हटानी है, मन को खाली करना है, और उसमें भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान के भक्तों की महिमा ये भरनी है। तो जब मन पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है, वो भगवत साक्षात्कार कर लेता है। ये करना पड़ता है, ये भाग्य से नहीं होता, ये करना पड़ता है। महाराज जी कह रहे हैं कि जब प्रभु ने अपने आप से ही अपने आप का सृजन कर रहे हैं, विनाश क्या तुम अपने को ब्रह्म मान रहे हो? नहीं मान रहे ना।
तो भोगो ना, फिर कर्ता भोक्ता बन करके कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। अगर आप ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए अपने स्वरूप में, तो आपका सब कर्म नष्ट हो। नाम जप से हाँ, खास बात यह है कि हमारा संसार का चिंतन छूटना चाहिए। तो जब हम नाम जप करते हैं तो संसार का चिंतन जो भरा होता है मन में वो निकलता है, और नाम जब उसमें ठस ठस के घनीभूत होता जाता है तो भगवदाकार मन हो जाता है। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है। भगवान जैसे सच्चिदानंद, ऐसे भगवान का नाम सच्चिदानंद में है। जप कर देखो, फिर बताना कैसा आनंद आता है। कोई भी कार्य करे तो पहले करके तो देखे, तब उसका परिणाम समझ में आएगा। केवल अनुमान से भगवान के मार्ग में तो चला नहीं जाता, अनुभव से चला जाता है। ये केवल अनुमान से नहीं चला जाता, अनुभव से चला जाता है। अनुभव गम में भजें जय संता। तो जब तक आपको अनुभव नहीं होगा तब तक आपकी बुद्धि मानेगी नहीं ना। तो उसके लिए आपको जप करना पड़ेगा, पवित्र आचरण करने पड़ेंगे, पवित्र भोजन पाना पड़ेगा, पवित्र विचार रखने पड़ेंगे, तब परम पवित्र भगवान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो अपवित्र संसार में ही मन रमण करता है। गंदे द्वारों में शरीर के, उन्हीं के भोगों की चिंतन, रुपया का चिंतन, नशे का चिंतन, यही सब चल रहा है। देखो ना समाज को, देखो जो अध्यात्म से रहित हैं उनका जीवन कितना खतरनाक जीवन है। तो प्रभु नाम जब से ये सब छूट जाएगा या कुछ और, मतलब भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी? ये तो स्वाभाविक, हृदय में जब पवित्रता आती तो बातचीत भगवान से शुरू हो जाती है। वो कोई प्रोग्राम की तरह नहीं होता। जब हम जप करते करते फिर देखते हमारे मन में बहुत गंदगी है, तो अपने आप प्रार्थना शुरू हो जाती है, हे प्रभु, हे करुणामय, मैं कितना प्रयास करूं, मैं प्रयास करके हार रहा हूं। देखो प्रभु, फिर मन काम की तरफ जा रहा है, फिर मन गंदी वासनाओं, नाथ मुझे बल दीजिए। जैसे प्रार्थना है, संत समागम है, तीर्थ अवगाहन है, ये अपने आप शुरू हो जाता है। जैसे जैसे पवित्र हृदय होता है, तो जैसे अपवित्र हृदय, तो आपका मन कहेगा गंदे जगहों की तरफ घूमने का, गंदी बातों को देखने का, गंदे भोगों के भोगने का। और जब पवित्र होने लगेगा तो आएगा चलो केदारनाथ चलते। इसलिए ये प्रश्न आया मन में और ये अनुमान लगाया कि ये सब पाप और पुण्य जो है प्रभु ने ही बनाए हैं, तो हम भी, यदि हमारी किस्मत में पाप लिखा है, लिखा नहीं है,